हेलो मेरे प्यारे गोलमोलो, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो गोलमोलो, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरे गुड्डा गुड्डियों प्रश्नावली 5.3 क्लास 10। सॉरी 1 मिनट। कैसे हो मेरे गोलमोलो, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे गोलमोलो, मेरे गुड्डा गुड्डी, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। तो मेरे गोलमोलो, पहले हम सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, फिर उसे हम हल करेंगे। ठीक है गोलमोलो, तो क्या दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ये योगफल दिए हैं, इनको ज्ञात करना है। इनमें प्लस का मतलब है मेरे गोलमोलो, इसको हमें दिख रही है ये श्रेणी, ये एसएन की श्रेणी होती है। एसएन होता है मेरे गोलमोलो, एसएन होता है, यहाँ पर एस होता है समयोग और एन होता है पद। तो ये योग का मतलब यहाँ पे एस कहाँ, मैं ये बताऊंगा आपको एस कहाँ है। यहाँ पर एस है मेरे गोलमोलो प्लस, ये माइनस से नहीं, ये तो मानों की आगे माइनस है, इनसे कोई मैटर नहीं है हमारा। ये प्लस है, ये दर्शा रहा है एस को, और एन क्या है, एन ये है ऐसे -8 -5, ये पद है, ये पद को एन दर्शाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये एस एन की श्रेणी कब होगी, ध्यान रखना, एस एन की श्रेणी तब होती है जब हमारी समांतर श्रेणी हो। तो पहले तो गोलमोलो हम समांतर श्रेणी देखेंगे ये है या नहीं ये श्रेणी, तब हम बोलेंगे ये एस एन मतलब सभी पदों का ये योग, मतलब n पदों का योग, तब बोलेंगे जब ये पदों का योग कब बोलेंगे, जब ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये श्रेणी दी गई है जो एसएन की श्रेणी, मतलब सही पदों की योग की श्रेणी दिख रही है ये। ठीक है, ना कि टोटल पदों का योग। नो ये मत समझना कुल संख्या का योग है, नो ये है मतलब ये श्रेणी के मतलब पद हैं, ये पदों के योग को दर्शा रही है। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, वो एस है। कब होगा ये, हमेशा समांतर श्रेणी होगी ना, तभी ये एस एन दर्शाएगा। ठीक है, एस एन तभी होगा जब समांतर श्रेणी होगी, समझा। तो पहले हम चेक कर लें, तो चेक कर लेंगे मेरे गोलमोलो। तो क्या करेंगे, लिखो पहले हल में लिखो दिया है क्या दिया है मेरे गोलमोलो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं गोलमोलो, इसको इन पदों को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, पहले पद को A1, दूसरे को A2 A3 ऐसे बोलते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो भी पद दिए होते हैं, 3 पद हैं, तो इनमें हम दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। 2 पद लेंगे, ऐसे इसमें 2 पद ले लिए, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे समांतर श्रेणी होने के लिए। ठीक है, दूसरे में से पहला, इसमें से 2 पद ले, दूसरे में से पहला। जब अंतर समान आ जाएगा इनका पदों के बीच का, 2 पदों के, तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। कैसे, देखो आइए बताता हूँ। ये क्या है, सेकंड पद है, तो A2 -A1, तो -8। ठीक है, अब ये माइनस करो तो ये चिन्ह आएगा, ये फिर -5, A1 -5 है, तो यहाँ से करोगे तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -8 में से +5 तो -3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब सेकंड में से फर्स्ट, तो A3 -A2, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू करो तो -11 माइनस ये आएगा, ये वाला घटाने वाला, और माइनस का ये 8 आ गया, तो यहाँ से करोगे तो -11 माइनस माइनस +8 तो -3। तो मेरे गोलमोलो जो पद दिए थे तीनों, उनमें जो दो पदों के बीच का अंतर निकाला, ये 2 पदों के बीच का, ये 2 पदों कितना है, -3 मतलब सेम अंतर है। मैंने क्या कहा था, समान अंतर होगा तो समांतर श्रेणी होगी, तो समान अंतर है हमारा, तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, और इसमें एक होता है समांतर श्रेणी का सारवांतर होता है मेरे भाइयों, डी से दर्शाते हैं। तो सारवांतर ये होता है जो ये समान अंतर आता है इनका समान अंतर, तो ये होता है सारवांतर। ठीक है, डी से दर्शाते हैं इक्वल टू -3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जब समांतर श्रेणी होगी तो हमारा एसएन की इस श्रेणी को दर्शाएगी, तो ये एसएन है। ठीक है, अब एसएन कब नहीं होता, जब हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती, तब हमें इसे एसएन की श्रेणी नहीं कहते। ठीक है, अभी हमारी एसएन इक्वल टू दर्शा दे सकती है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये समझाने के लिए, ताकि समांतर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः
दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तब Sn, इसको Sn बोल सकते हैं सभी पदों के योग को दर्शाए। -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सभी पदों का योग हमें ज्ञात करना है Sn का मान, ठीक है। तो इसमें पहले ये लिख लेते हैं समांतर श्रेणी दिया क्या है, इसको बोलते हैं पहले पद को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये दिया हमें प्रथम पद a इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। सारांतर d से दर्शाते हैं। कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद। जब समांतर श्रेणी है तो यहाँ दो पदों के बाद ही हमें पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है, सारांतर, ठीक है। जो इसमें आएगा वही सब पदों में आएगा। तो a2 माइनस का a1, तो a2 क्या है माइनस का 8, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस घटा रहे हो, ये फिर माइनस का 5, तो यहाँ से करोगे तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू आ गई हमारी -3। और फिर क्या दिया है, और ये दिया है अंतिम पद, ठीक है। an या l बोलते हैं इसको, ये होता है अंतिम पद। क्या दिया है मेरे भाइयों, माइनस का 230 दिया, देखो देख सकते हो। इससे कोई मतलब ये प्लस का आप कन्फ्यूजन में तो ना, ये s का मान है, ठीक है, इसका मान है। s का मतलब होता है योग, जो, ठीक है, वो इसका चिन्ह है, ठीक है। तो मेरे भाइयों अब हमें ये जो योगफल है, दी गए योगफल, तो ये क्या होता है, ये होता है Sn होता है। इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, ये एक तो ये 3 तरह के सूत्र बनते हैं। एक तो ये बनेगा क्या, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d। ये तब कब लगता है, ये मेरे भाइयों तब लगेगा जब अंतिम पद न दिया हो। तो हमारे पास अंतिम पद दिया है तो इस फॉर्मूले के हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें लंबा पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हटा दो। अब एक और फॉर्मूला और बनता है इसका, एक और ये बनता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n सॉरी a प्लस an, ये बनता है हमारा, ठीक है, बड़ा कोष्टक वाला ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको an की जगह अंतिम पद को an या l लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो मेरे भाइयों ये फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें अंतिम पद दिया है, ठीक है, अंतिम पद इसमें दिया है। तो हमें निकालना क्या है, अंतिम पद हमारे पास है, फॉर्मूला बन रहा है तो हमें निकालना है। तो अंतिम पद है सार्वधातुक d तो चाहिए नहीं, क्या है अंतिम पद इसमें अंतिम पद है, ठीक है, प्रथम पद है। निकालना क्या है, n। तो मेरे भाई निकालेंगे n, तो हमारे पास nवें पद के लिए एक सूत्र होता है, इसको अब मिटा दूं, मैंने समझाने के लिए क्या दिया, अब जो पीछे लगाएंगे इसको, ठीक है, सूत्र को। तो nवें पद के लिए एक सूत्र होता है, जब ये कंडीशन दी हो, अंतिम पद दिया हो, सार्वधातुक दिया हो और ये, तो n पद के लिए हम n का मान ही तो निकालेंगे, n का मान ही तो निकालना है हमें। तो n का मान निकालेंगे मेरे भाइयों, तो n के लिए क्या सूत्र होता है, nवें पद के लिए nवा पद क्या सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है मेरे भाइयों an या l a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। तो an की वैल्यू माइनस का 230 दी है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस का 5। n का हमें मान निकालना है क्योंकि n हमें सूत्र में n ही तो चाहिए, हमें n के बाद ही हम टोटल जो योग है योगफल वो निकाल सकते हैं, ठीक है। n का मान का इंटू d का मान क्या है, इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब मेरे भाइयों यहाँ से करोगे आप सॉल्व, तो -230 ये इधर आया तो प्लस का 5 इक्वल टू ये इससे गुणा करो तो माइनस का 3 है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 225 और ये इधर ले आओ तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू -3 है, तो माइनस का 228, ठीक है। अब ये माइनस का 228, अब इधर ले आओ n का मान निकालो तो माइनस का 3 इक्वल टू n। तो यहाँ से घटाओगे, इससे भाग दो तो 3 18 × 7 21, 1 बचा 3 18, तो n इक्वल टू कितना आ गया 76,
n इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाइयों 76, तो 7 21 तिरछा 18, तो n इक्वल टू आ रहा है 76, मतलब 76 पद है इसमें, 76वां पद, मतलब ये 76वां पद है, ये -230 है, ये अंतिम पद है, ये कौन सा पद है 76वां पद। तो टोटल पद आ गए 76 पद। अब निकालना क्या है, हमें निकालना Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जब अंतिम पद दिया हो तो होता है n/2 a + an, ठीक है, या l भी लिख सकते हो इसको आप। तो n हमें निकालना था, तो s 76वें पद, ठीक है, तो इसका n की वैल्यू कितनी है 76/2, 76 n की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, a की वैल्यू -5 प्लस ये कितना है -230, -230, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन, अब यहां से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों, आप यहां से सॉल्व करोगे आप, तो देखो 76/2, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो -5, ये माइनस प्लस माइनस का 230, ठीक है। वो हमने अरेंज कर दिया था, आ नहीं रहा था बोर्ड पे, तो इतने पे हम पहुंच गए थे, यहाँ पर इतना सॉल्व कर लिया था। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों, तो ये कितना आएगा 76/2, ठीक है, इसको अभी इतना बना लेने दो, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये कोष्टक में से हटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू में आ जाएगा -235, ठीक है, ये इतना आ रहा है हमारा। चाहे इसको काट लो, काट सकते हो, या फिर ऐसे, ये तो इससे कटेगा नहीं 2 से, ठीक है, तो इसको ही आप काट लो, तो गुणा कर लो, कुछ भी अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, इसका इससे गुणा करो तो लंबा चलेगा, इसको इससे कर दे तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, 2 3 6 2 8 16, तो अब कर लो 235 गुणा 38, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 38 पंजे कर लो तो 5 8 40 की 0, 5 की 4, 5 3 15 4 19, 190 आ रहा है, 0 आंसर की कितनी हो गई 19, तो 38 गुणा 3 करो आप, 8 24 की 4, आंसर की 2, 3 3 9 2 11, 114 और 19 कितने हो गए 124, और 9 कितने हो गए 36, 133 की 3, आंसर की 13, आंसर की 13, 38 दूनी कितने हो गए 38 दूनी 76 होते हैं, 2 8 16 6, आंसर की 7 76 और 10 86 और 3 89, तो 89 30 आ गया हमारा, माइनस का 89 30, हमारा कितना आ गया माइनस का 89। एक बार और चेक कर ले इसको, 38 पंजे 5 8 40 की 0, आंसर की 4, 5 3 15 4 19 की 190 की 0, आंसर का कितना है 19, 38 थी 3 8 24 की 4, आंसर की 2, 3 3 2 11, 114 10 24 24 और 36 और 3 133 की 3, आंसर की 13, 38 दूनी 76, 76 और 10 86, 86 3 89, तो ये हमारा आया है माइनस का 89 30, माइनस का 8930, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा S 76वें पदों का योग, ठीक है, S 76 इक्वल टू माइनस का 89 30, 76वें पदों का टोटल योग आ जाएगा माइनस का 89 30, यही हमें ज्ञात करना था दिए गए योग पर। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।